गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास में दे चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स के साथ जो सेंटेंस यूज किया गया है इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, सीधा बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा, इसके पूर्व जो तो क्लास हुआ है अगर आप तैयार किए हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय बताया था कि बिफोर, आफ्टर और व्हेन के साथ केवल प्रिंसिपल क्लास का ही निगेटिव बनता है, जबकि दैट के साथ प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास या दोनों का निगेटिव बनता है। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल पीसी का बनेगा और चारों कंजक्शंस के साथ बनेगा, यानी बिफोर, आफ्टर, व्हेन और दैट सबके साथ केवल पीसी का ही बनेगा। क्या? इंट्रोगेटिव। तो चले हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। बस करना आपको क्या है कि पीसी को पहचानना है। पीसी को पहचानने के लिए आपको अफर्मेटिव वाला सेंटेंस रूल लागू कर देंगे। आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था वो लागू कर दीजिए और पीसी को पहचान लीजिए, फिर उसका इंट्रोगेटिव आप बना लीजिए। हिंदी वर्ड में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना, पहचानना, तो उसके लिए मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। क्या छात्रों के विद्यालय पहुंचने के पूर्व, क्या छात्रों के विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी थी? अब यहाँ आप मार्क इंट्रोडक्शन लगाएंगे। अब आपको पीसी और एससी पहचानना है और वही कंजक्शन का जो अलग अलग नियम बताया हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू कर देना है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो क्रम से पढ़ रहे हो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। न्यू स्टूडेंट हो तो कष्ट करना पड़ेगा, अफर्मेटिव वाला पढ़ना पड़ेगा। और मैं क्यों कहूँगा कि कष्ट करो या मत करो, सीधा सीधा मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना या ना पढ़ना। चलते हैं। अब आप क्या करिए, ये क्या है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सब कुछ डन होता आ रहा है एक सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ क्या लगा भैया, शुरू में क्या लगा। अब सवाल ये होता है कि क्या के साथ जुड़ा हुआ क्लास पीसी है या एससी है, इसे ही पहचानना होता है। तो क्या के साथ कौन सा क्लास रहेगा, ये वाला रहेगा। यहाँ तक देखिए, सीधा सीधा पूर्व आ गया इसमें। पहुंचने के पूर्व, हिंदी की पहचान है, सिंपल पहचान। पहुंचने के पूर्व
और एक क्लास यहाँ आ गया। अब सवाल ये उठता है बहुत सी, देखिए कंसेप्ट है, अपना तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का। बहुत लोग इसी को ट्रिक करते हैं, मैं ट्रिक नहीं बोलता हूँ, कंसेप्ट है। सीधा सीधा के पूर्व जिस पोर्शन में के पूर्व रहेगा वह सबऑर्डिनेट क्लास होना तय। तो अभी भी मैंने बताया कि वह सबऑर्डिनेट क्लास जब हो रहा है, क्या बताया था, इंट्रोगेटिव पीसी का बनेगा, तो दूसरा जो पोर्शन होगा वह प्रिंसिपल क्लास होगा। ये तो मौखिक अपना एक कंसेप्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक तरीका मैं बताता रहा हूँ जिसको लोग ट्रिक करते हैं, मुझे हंसी आती है। ट्रिक, तो ये ट्रिक कहाँ से आ गया? ये सब वीडियो मेकर है ना, नए नए टर्म यूज कर दिए। ट्रिक, ठीक है भैया, ट्रिक का आप शाब्दिक अर्थ ढूंढ लीजिए, डिक्शनरी में मिल जाएगा। बोलते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ट्रिक क्या चीज होता है डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा। अब चलते हैं, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। इस क्या को ढक दीजिए, क्या को ढकते ही मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा, सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव की पहचान के अनुसार SCPC छाट लीजिए। छात्रों के विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी थी। तो वाक्य में कंजंक्शन पूर्व आया है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा, पढ़ चुके हैं। घंटी बज चुकी थी, पीसी हो गया। और छात्रों का विद्यालय पहुंचना, बताइए SC हो गया। अब क्या को खोल दीजिए और यहाँ क्या करिए, लिख लीजिए भैया पीसी, और यहाँ SC। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है ये। स्टूडेंट अगर हाई स्कूल इंटर वाले हैं बहुत परेशान रहते हैं, या कंपटीशन देने जा रहे हो सब परेशान रहते हैं। अब ये हो गया कि यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं लिखा, कोई रिमार्क नहीं लगाया, लेकिन बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पीसी का ही इंट्रोगेटिव बनेगा। इसका मतलब यह क्या, पीसी का पार्ट है। देखिए कितना बढ़िया तरीका, कितना अच्छा कंसेप्ट है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेंटेंस में जो क्या आया है भर दीजिए, यस नो टाइप का तरीका। तो मार्क या पंक्चुएशन हटेगा, यानी पूर्ण विराम लगेगा। अब छात्रों के विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी थी, वाक्य में पूर्व शब्द आया है, तो जो कार्य पहले संपन्न होगा वो पीसी हो गया। घंटी का बजना पहले संपन्न होता है तो पीसी हो गया, और छात्र बाद में पहुंचते हैं तो ये SC हो गया। अब यहाँ आपने रिमार्क कर दिया पीसी और SC, अब हाथ हटा दीजिए और क्या के नीचे पीसी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि पीसी का ही इंट्रोगेटिव बनता है। तो अब चलिए पीसी का अनुवाद हम सर्वप्रथम करेंगे और SC का अनुवाद हम बाद में करेंगे, ठीक ना। स्ट्रक्चर नंबर 1 में रहेगा, बिफोर आफ्टर का प्रयोग कहाँ, स्ट्रक्चर नंबर 1 में होगा, और दैट का भी स्ट्रक्चर नंबर 1 में। कौन सा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैं दिया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2, तो ठीक ना। तो 1 में आप कर लीजिए, लेकिन व्हेन का प्रयोग आप दोनों में कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में होना चाहिए, रोज रोज तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि रोज अगर हर टाइम में बनाए तो वीडियो लंबी होगी और फालतू का काम होगा। तो उसको आप देख लीजिए, नोट बनाए हो तो, ठीक है ना। अब पीसी का अनुवाद हम करने जा रहे हैं। तो पीसी का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होता है। मान लीजिए अफर्मेटिव रहता है तो क्या होता है, द बेल हैड रंग होता है, द बेल हैड रंग। अब इसके साथ क्या लग गया है तो बनेगा क्या घंटी बज चुकी थी, ये पीसी हो गया। क्या घंटी
बच चुकी थी पीसी हो गई। बड़ा प्यार से मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी आराम से इसको समझ लीजिए। क्या घंटी बज चुकी थी, तो क्या घंटी बज चुकी थी का ट्रांसलेशन आप कर लीजिए। तो क्या घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल, ठीक है, हैड द बेल रिंग रन, हो गया। अब यहां पर आप बेफोर का प्रयोग आप कर दिए और इसका अनुवाद कर लीजिए। किसमें हो गया भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। द स्टूडेंट्स रेज्ड स्कूल, ठीक है ना। आप देखिए यहां पर और एक नई चीज बता दे रहा हूं, स्कूल के पहले धरण लगाएंगे जब पर्पज पूरा होगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्चा हो चुकी है। और क्रिया रीच के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है भाई। रिस्ट द ऑफिस होगा लेकिन रिस्ट द स्कूल नहीं होगा। और रीच ऐसी क्रिया है कि प्रीपोजिशन नहीं लेती है। गो रहता तो क्या होता, मान लीजिए गो रहता तो गोन टू स्कूल हो जाता, लेकिन टू द स्कूल नहीं होता, क्योंकि गो प्रीपोजिशन टू लेता है और रीच प्रीपोजिशन टू नहीं लेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो यही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एसनो टाइप में हम दूसरा कंजक्शन लेते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ठीक। जिस तरह से सिंपल सेंटेंस का यस नो टाइप होता है, WS टाइप होता है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जरूरी नहीं है ये चीज लिखा जाए, ठीक ना। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला, कौन सा भैया, अभी जो बताया, क्या करता हूं, क्या को ढक लेता हूं। चिकित्सक के जाने के बाद रोगी मर गया, चिकित्सक के जाने के बाद रोगी मर गया, अप्रोबेटिव सेंटेंस बन गया, मार्का इंट्रोगेशन हट गया। तो जो कार्य बाद में होगा वो पीसी होगा और जो कार्य पहले होगा एससी होगा, यानी पूर्व वाले का बिल्कुल उल्टा। तो बताइए, चिकित्सक के जाने के बाद रोगी मर गया, कौन कार्य पहले हो रहा है, चिकित्सक का जाना, और कौन बाद में हो रहा है, रोगी का मरना। तो रोगी मर गया, तो रोगी मर गया पीसी हुआ। अभी ढके रहिए, आप ढके रहिए, हाथ मत हटाइएगा। चलिए मैं ढका हूं, देखिए रोगी मर गया पीसी, चिकित्सक के जाने के बाद एससी। अब क्या करिए,
क्या को छोड़ दीजिए, यहाँ पीसी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पीसी लिख दीजिए, यानी प्रिंसिपल क्लास। अब क्या करिए, पीसी इसको जोड़, इसके साथ जोड़ करके सेंटेंस बना लीजिए। क्या रोगी मर गया, तो पीसी का अनुवाद पहले करेंगे, हैं? क्या रोगी मर गया। आप जानते ही हैं कि टेंस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस से पढ़ाया जा चुका है, पास्ट इंडेफिनिट। तो did the patient die? Did the patient die? चिकित्सक के जाने के बाद, after the doctor had gone। हाँ, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिए। देखिए नजर पड़ गई हमारी ए, अभी मिटाया नहीं था। अच्छा हो जाता है, कभी कभी समझाने में दिमाग रहता है, तो यहाँ मार्कअप इंटरोगेशन लगेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ, ठीक है। तो भूल चूक सुधार, ठीक। अब चलते हैं, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। बन गया कि नहीं बन गया? अब हम डाइट लेते हैं, लास्ट पे मेन लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या उसने आपसे बताया था? क्या उसने आपसे बताया था कि वह परीक्षा में अब देखिए, यहां तो कुछ करना ही नहीं, सीधे की से लेकर लास्ट तक सी, और की के पूर्व सीधा इसी। बहुत इजी है, इसलिए इजी है कि यह इनडायरेक्ट नरेशन है, तो सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर दीजिए। इसका अनुवाद किस में होता है? पास्ट इंडिफिनिट में, और इसका किस में? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है भैया। चलिए, क्या उसने आपसे बताया था, तो क्या हो जाएगा? क्या उसने आपसे बताया था? Did he tell you? Did he tell you that he had in the exam? समझे भैया? Did he tell you that he had failed in the exam? एग्जाम प्रोसेसर बता चुका हूं। अब हम वेन की लेते हैं, तो वेन का प्रयोग दोनों स्ट्रक्चर्स में होता है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 में। सवाल ये उठता है कि जब व्हेन से वाक्य शुरू होगा, अर्थात हिंदी में जब से शुरू होगा, तो पीसी तो बाद में आएगा, तो एसनो टाइप्स बन सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। तो स्ट्रक्चर ये 2 है, जहाँ हम एससी को पहले लाते हैं, पीसी को बाद में। और स्ट्रक्चर 1 में क्या है? पीसी को पहले और एससी को बाद में। तो स्ट्रक्चर 1 में प्रयुक्त व्हेन के साथ ही इंट्रोगेटिव बनेगा, तो स्ट्रक्चर 1 का ही हम प्रयोग कर पाएंगे। स्ट्रक्चर 2 में नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ व्हेन का प्रयोग फ्रंट पर हो जाने के कारण इंट्रोगेटिव नहीं बन पाएगा। तो चलते हैं हम, ठीक, थोड़ा स्पेस खाली करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम सेंटेंस व्हेन के साथ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रेन जा चुकी थी जब तुम स्टेशन पहुंचे? क्या ट्रेन जा चुकी थी जब तुम स्टेशन पहुंचे? ठीक है भैया, पहुंचे, ठीक, या पहुंचे थे। कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 है। तो सीधा सीधा आपको दिखाइए दे रहा है, जब से स्टार्ट होने वाला एससी होगा और उसके पूर्व पीसी, यानी जैसे डायरेक्ट वाला होता है, की से स्टार्ट होने वाला क्लास एससी और उसके पहले पीसी। ठीक, बस फर्क ये पड़ेगा कि अनुवाद किसमें होना है। तो वो तो मैं बता चुका हूं, इसका अनुवाद होगा, बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे हिंदी हमसे कर लीजिए इंग्लिश सीधा सीधा। तो क्या ट्रेन जा चुकी थी, अब यहां कर दीजिए हैड द ट्रेन gone, had the train gone, ठीक, when you reached, देखिए reached हमने बताया था कि प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन आर्टिकल लेगा कब? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, अन्य कोई प्लेस है तो लेगा। तो when you reach the station, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब अगर WS टाइप बनाना है तो इसी पैटर्न पर आप पीसी वाले पोर्शन में क्या करेंगे? पीसी वाले पोर्शन में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं।
ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल जरूर चाहिए आपको, क्योंकि सारे तो एसनो टाइप का दिया। अब WS टाइप का कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, चलते हैं भाई। और एग्जाम्पल में कोई जरूरी नहीं है कि क्रम से ही दिया जाए, क्रम से, ठीक ना, कि बिफोर और आफ्टर और दैट और व्हेन, ठीक, जिसमें बन सकता है उसमें आप आसानी से सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाते समय आपको यह ध्यान देना है कि सेंटेंस सेंसफुल है कि नहीं, उसका भाव सही है कि नहीं। ये नहीं कि आप उल्टा पुल्टा बना दिए, जो भी मन में आता है बना दीजिए, ऐसा नहीं। ऐसा मैंने देखा है कि वीडियो मेकर साहब लोग सेंटेंस का फार्मूला एक बना लिए हैं कि लास्ट में चुका चुकी है तो होगा, मतलब कि ये फलाना सेंटेंस होगा होगी है तो फलाना सेंटेंस होगा, लेफ्ट हो गए हैं। अरे भैया कुछ देखो कि उसका सेंस है कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तुम कहाँ चले गए थे, जब मैं तुम्हारे घर गया था। देखिए, तो सेंसफुल है। तुम कहाँ चले गए थे? एक दोस्त अपने दोस्त से पूछता है तुम कहाँ चले गए थे जब मैं तुम्हारे घर गया। अब इसको उल्टा नहीं बना पाएंगे, जब मैं तुम्हारे घर चला गया, सॉरी, जब मैं तुम्हारे घर गया था, कामा, तो तुम कहाँ चले गए थे, नहीं बनेगा। यानी स्ट्रक्चर टू में नहीं जा सकता है वेन के साथ, इसीलिए मैं वेन वाला एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर वन में ही रहेगा। तो सीधा सीधा बात है क्या भाई, सीधे सीधे मैं बता ही चुका हूँ। यस नो टाइम में पहचानना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि क्या फ्रंट पर आएगा तो उसका तरीका आपने देख लिया कि ढक देंगे हाथ से। लेकिन WS टाइप है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन वर्ड को ढूंढिए और लिख दीजिए निसंदेह पीसी, लिख दीजिए निसंदेह पीसी लिख दीजिए। अब शेष जो पोर्शन वैसे भी जब से स्टार्ट हो रहा है तो ये 80 होगा, तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है। अब SC का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में और PC का पास्ट परफेक्ट में होता है, तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो लास्ट में लगेगा, लेकिन वास्तविक जो रियल इंटरोगेटिव PC का बन रहा है। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के कारण मार्क ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में ही लगेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो, लेकिन बनेगा इसका न कि इसका, ठीक ना। तो बना लीजिए, तुम कहाँ चले गए थे, ध्यान दीजिएगा, तुम कहाँ चले गए थे किसमें बनाएंगे आप, पास्ट परफेक्ट में।
तो वेयर हैड यू, ठीक ना, वेयर हैड यू गॉन बन गया, वेयर हैड यू गॉन। अब यहां से ट्रांसलेट कर लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में, व्हेन आई, जब मैं तुम्हारे घर गया था, पास्ट इंडेफिनिट में व्हेन आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो गो तो प्रीपोजिशन टू लेता है। अब रही बात होम की, ध्यान दीजिएगा, तो होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जब समान रूल है, लेकिन होम के पहले अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव कोई आता है तो प्रीपोजिशन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे घर, तो वेंट टू योर होम, ठीक। आप हाउस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां घर का मतलब बसेरा, बसेरा का मतलब डेरा, और डेरा का मतलब निवास स्थल, ठीक ना। वो झोपड़ी भी हो सकती है, कोठी भी हो सकता है, ठीक ना। तो हाउस, देखिए प्रत्येक हाउस होम तो होता है, लेकिन प्रत्येक होम हाउस नहीं होता है। हाउस का मतलब एक कंक्रीट फॉर्म, चाहे ईंट पत्थर की मकान हो, खपरेल हो, ठीक ना भैया, या झोपड़ी हो, कंक्रीट फॉर्म में वो हाउस है हमारा। लेकिन होम क्या है, डेरा है, बसेरा है, निवास स्थान है, तो वह तो पेड़ के नीचे भी होम हो सकता है, ठीक ना, खुले मैदान में भी हो, पॉलीथीन डाल दीजिए वो हमारा होम हो गया, ठीक ना, बसेरा डेरा। रेलवे स्टेशन पर ही हम खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वही हमारा होम है। तो ये हाउस और होम का अंतर है। इस तरह से आप WH टाइप में, ठीक ना, WH टाइप में सेंटेंस बनाते चले जाइए। अब सवाल ये होता है कि हर कंजक्शन पर बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, बन सकता है, ठीक ना। अब वो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे अब हम बिफोर, ठीक ना, पर देते हैं एग्जाम्पल। मेरे सोने के पूर्व, मेरे सोने के पूर्व तुम क्यों सो गए थे। सीधा सीधा, मेरे सोने के पूर्व तुम क्यों सो गए थे, तो करना क्या है भाई। अरे देखिए ना क्वेश्चन वर्ड यहाँ है, तो सीधा सीधा पीसी लिख दीजिए। इजी तरीका हमने बताया, क्या करिए, पीसी लिख दीजिए और यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व आया है, उसके आधार पर किस टेंस में अनुवाद होगा पीसी का और किस टेंस में एससी का, ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पीसी का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर होगा पूर्व के कारण, एससी का बताइए पास्ट इंडिफिनिट में तो कर लीजिए। तुम क्यों सो गए थे, तो why had you। अब सोना जो है, देखिए स्लिप सो गए थे, यानी क्यों निद्रावस्था में चले गए,
तो फॉलन स्लीप का अगर आप प्रयोग करते हो, स्लीप का प्रयोग हमारे हिसाब से सही नहीं होता है, सेलेक्ट कर दो। कहीं वाई हैव यू स्लेप्ट, नहीं। टू फॉल अस्लीप का मतलब होता है निद्रावस्था में जाना, तो फॉल का फॉलन कर दीजिए। वाई हैड यू फॉलन अस्लीप, ठीक। कहाँ भैया, बिफोर आई फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल स्लीप, ये हो गया, यहाँ पर लग गया। देखिए यहाँ पर टू फॉल स्लीप, अस्लीप का मतलब क्या होता है, निद्रा, ठीक है ना, निद्रावस्था, निद्रावस्था में, अब इधर शायद न आ रहा हो, हम इधर पर लिख देते हैं। इसका मतलब निद्रावस्था में जाना, निद्रावस्था में जाना, निद्रावस्था में जाना यानी नींद में चला जाना, ठीक ना। तो इस तरह से आप किसी कंजक्शन के साथ, ठीक ना, WH टाइप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपके सामने आता है सेंटेंस तो नियम वही रहेगा। यहाँ पर तो मैं अगर एग्जाम्पल देता हूँ तो देता ही रह जाऊँगा और फिनिश नहीं होगा। तो प्रैक्टिस बैच में, यानी प्रैक्टिस जो क्लास हमारा चलेगा, बैच इसलिए मैं बोल जाता हूँ कि ऑफलाइन में मेरे यहाँ प्रैक्टिस बैच चलता है। एक ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको, यह फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है ना, फाउंडेशन कोर्स है, यानी A to Z। फाउंडेशन कोर्स कराने के बाद मेरे यहाँ स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच में आता है। उसके बाद जो पढ़ाया गया रहता है कंटिन्यू उस पर टेस्ट होता है, तो वह एक दिन उभर करके आ जाता है, कंपटीटर बन जाता है और उसके बाद कंपटीशन बीट कर देता है। हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन सूचना आपको हम दे सकते हैं कि जो मेरिट मेरी कोचिंग का है ऑल इंडिया में किसी कोचिंग का नहीं है। परसेंटेज के मामले में कोई 10,000 पढ़ा करके 10 सिलेक्शन दिया, 20,000 पढ़ा करके 20 सिलेक्शन दिया, अब मैं 10 पढ़ा करके 10 सिलेक्शन दे देता हूँ, 20 पढ़ा करके 20 सिलेक्शन देता हूँ। अब बताइए ऑल इंडिया में कोई कोचिंग है ऐसी है? तो पता चला 50 पढ़ाया तो उसमें से 40-45 सिलेक्शन आ गए, 35-40 सिलेक्शन आ गए। तो यहाँ का जो परसेंटेज है मेरी कोचिंग का, चूँकि इंडिविजुअल क्लास में लेता हूँ और कोई सब्जेक्ट नहीं चलता है यहाँ पर, तो मैं कैसे कहूँ, अपने मुँह से कहना शोभा नहीं देता है, तो आप समझ लो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर लगता है मेरा समझाना आपको समझ में आता है, स्टाइल अच्छी है, तो आप पढ़ो, चैनल पर बने रहो, बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें मुझे लगती है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।